नमस्कार सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से एन के सारण क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारी क्लास होगी वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET पर आधारित होगी। CUET में इससे पूर्व हमने जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था, उस समय हमने एक चैप्टर पीछे छोड़ दिया था, थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आज हम थॉमस माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इस सिद्धांत से क्या प्रश्न उठ सकते हैं। मैं कोई बड़ी थ्योरी का कंसेप्ट या नहीं बताऊंगा, केवल CUET से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड कई प्रकार की थ्योरियां अस्तित्व में आई, जैसे कार्ल मार्क्स का सिद्धांत भी आया, रिकार्डो का सिद्धांत भी आया, स्मिथ का सिद्धांत भी आया और थॉमस माल्थस का सिद्धांत भी आया। थॉमस माल्थस का सिद्धांत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस थियरी के आने से जनसंख्या से रिलेटेड जो पूर्व में जितने सारे थियरी और विवरण थे वो सब बदल गए और जनसंख्या को नए तरीके से परिभाषित किया जाने लगा, नियंत्रण के नए प्रयास किए जाने लगे। थॉमस माल्थस, आपको ये ध्यान रखना है कि थॉमस माल्थस ने अपनी ये थियरी 1798 में दी। पहला प्रश्न तो यहां से बनेगा, ये थियरी कब आई? 1798 में। 1798 में इन्होंने अपना एक लेख लिखा था, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। उस लेख से इसको उठाया गया। मूल रूप से इस सिद्धांत का ध्येय क्या है, इसका एक प्रश्न बढ़ सकता है। इस सिद्धांत का ध्येय है कि जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के मध्य संबंध को समझना। यह सिद्धांत आपको जनसंख्या वृद्धि और संसाधन, या मैं यूं कह लूं खाद्यान्न, इसने संसाधन को खाद्यान्न के रूप में इंगित किया, केवल खाद्यान्न की ही बात करता है। ये कहता है कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न के मध्य क्या रिलेशन है, इसको लेकर के ये थ्योरी दी गई है। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि थॉमस माल्थस इसमें कहता क्या है। देखो, मैं शॉर्ट में बता देता हूं ये थ्योरी क्या है। थॉमस माल्थस कहता है कि प्रकृति के अंदर जनसंख्या का जो ग्रोथ है, जनसंख्या की वृद्धि है, वो गुणात्मक गति से होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जनसंख्या वृद्धि किस दर से होती है? गुणात्मक। एक प्रश्न ये बनेगा। और दूसरा वो कहता है कि प्रकृति के अंदर खाद्यान्न है वो गणितीय अनुपात में या मात्रात्मक अनुपात में बढ़ते हैं। मात्रात्मक कहते हैं या गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? ये दो प्रश्न। जनसंख्या की जो ग्रोथ होगी वो गुणात्मक अनुपात में होगी और खाद्यान्न की जो ग्रोथ होगी वो गणितीय अनुपात में होगी। अब गुणात्मक और गणितीय क्या है ये थोड़ा हम देख लें। गुणात्मक का सीक्वेंस ये रहता है कि जैसे 1 की 2 हुई, 2 की 4 होगी, 4 की 8 होगी, 8 की 16, 16 की 32 और 32 की 64 होगी। जबकि गणितीय ग्रोथ ये कहती है कि 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6 होगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां से कई तरह के प्रश्न उठ सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 1 की 2, ये डबल हुई है ना पॉपुलेशन। 1 की 2, 2 की 4, ये भी डबल हुई है। जबकि यहाँ खाद्यान्न है 1 by 1 ग्रोथ कर रहा है। 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4। एक तो ये इसका प्रश्न बनेगा, गुणात्मक रेशियो, और द्वितीय हो गया गणितीय रेशियो। अगला इसका प्रश्न ये बनेगा कि थॉमस माल्थस ने एक लॉजिक बताया था कि किसी भी समाज के अंदर जनसंख्या 25 वर्षों से डबल हो जाएगी। ये आपको लॉजिक सीधा सीधा याद रखना है। थॉमस माल्थस ने जनसंख्या की दुगना होने की अवधि कितनी बताई है? 25 वर्ष। अब ये इस 25 वर्ष से कई और प्रश्न पैदा हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न आपको ये ध्यान रखना है कि थॉमस माल्थस कहता है कि 200 वर्षों के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि है,
वो तो हो जाएगी 256 गुना, सीधा सीधा प्रश्न है। और 200 वर्षों में आपका जो खाद्यान्न बढ़ेगा वो बढ़ेगा 9 गुना। ये 2 डिजिट आपको याद रखनी है। इस डिजिट से फिर कुछ प्रश्न होंगे, उसको भी अपन समझेंगे। तो एक तो ये हो गया कि 25 वर्षों में जनसंख्या दुगनी होती है, यानी एक को 2 होने में 25 वर्ष लगते हैं, 2 को 4 होने में 25 लगते हैं, 4 को 8 होने में 25 वर्ष लगते हैं। इसी तरीके से खाद्यान्न 1 का 2 होने में 25 वर्ष लगता है, 2 का 3 होने में 25 लगता है, 3 का 4 होने में 25 लगता है। उसके बाद ये जो रेशियो है, इस रेशियो से रिलेटेड कई प्रश्न हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 256 गुना कैसे हुई 200 सालों में? तो मैं एक कैलकुलेशन आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूं। जैसे ये पॉपुलेशन की ग्रोथ इस तरीके से होती है, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 128 के बाद 256। ये 256 की बात कर रहे हैं। सुनो, 1 से 2 होने में कितने वर्ष लगे? 25 साल। उसके बाद 2 से 4 में 25 और लगेंगे, तो ये 50 वर्ष जाते 4 गुना हो जाएगी। 100 वर्ष जाते 75 वर्ष जाते 8 गुना हो जाएगी। 100 वर्ष जाते 16 गुना हो जाएगी। 125 वर्ष जाते 32 गुना हो जाएगी। 150 वर्ष जाते 64 गुना हो जाएगी। 175 वर्ष जाते 128 गुना और 200 वर्ष जाते 256 गुना। ये लॉजिक इस तरीके से चलेगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद यदि अपन बात खाद्यान्न की कर लें, तो ये कहता है कि खाद्यान्न ऐसे ग्रोथ करेगा। 25 साल बाद 2 हो जाएगी, 50 साल बाद 3, फिर 75 साल बाद 4, 100 साल बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, फिर 8 और ये 9। ये देखो लॉजिक यहां से निकल करके आया कि 200 वर्षों बाद खाद्यान्न तो 9 गुना बढ़ेगा, जबकि पॉपुलेशन है ये 256 गुना बढ़ जाएगी। ये आपको मैटर समझ में आ गया। अब यहां से कुछ अन्य प्रश्न बन सकते हैं कि थॉमस माल्थस की थ्योरी के अनुसार 100 वर्षों में जनसंख्या में कितने गुना वृद्धि होती है? कितने गुना होती है? 16 गुना होती है। खाद्यान्न में कितनी होती है? 5 गुना होती है। 50 वर्षों बाद जनसंख्या में 4 गुना वृद्धि होती है, जबकि खाद्यान्न में कितनी होती है? 3 गुना वृद्धि। एक तो इसका प्रश्न ये देखो प्यारे विद्यार्थी, ये चीज 200 वर्ष मैंने इसलिए लिखाए हैं क्योंकि किताब में अर्थात थॉमस माल्थस ने अपनी थ्योरी में इसको मेंशन किया है। बाकी प्रश्न एग्जामिनर किसी भी तरीके से निकाल सकता है, लेकिन 200 वर्ष मेंशन है। इसके अलावा एक उसने और भी बताया, 300 वर्ष का भी लॉजिक दिया। एक तो 25 वर्ष का दिया, एक 200 का दिया और एक 300 वर्ष का भी आपको ध्यान रखना है। थॉमस माल्थस कहता है कि 300 साल के अंदर आपका खाद्यान्न है वो बढ़ेगा 4096 गुना। सॉरी, खाद्यान्न नहीं, जनसंख्या बढ़ेगी 4096 गुना, जबकि आपका खाद्यान्न है वो बढ़ेगा 13 गुना। क्लियर हुई? अब इसको मल्टीपल करते जाओगे, 225, उसके बाद 250, 275 और 300, तो 4 स्टेप आगे जाना, ये 13 गुना हो गई। और इसको आप 4 स्टेप डबल करोगे तो ये चला जाएगा 4096। ये बेसिक जो इसके क्वेश्चन बनते हैं माल्थस के वो। उसके बाद माल्थस का अगला जो क्वेश्चन बनता है वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बनता है कि थॉमस माल्थस है वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या बात करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा। देखो, थॉमस माल्थस किसी भी मेडिसिन की बात नहीं करता है, थॉमस माल्थस किसी एजुकेशन की बात नहीं करता है, थॉमस माल्थस किसी जागरूकता की बात नहीं करता है। वो स्वतः नियंत्रण का समर्थक है, अर्थात वो प्रकृति द्वारा नियंत्रण का समर्थक है। तो थॉमस माल्थस जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रकृति नियंत्रण को प्रभावी मानता है। वो ये कहता है कि भाई इस तरीके से जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो ये तो संसाधनों की और जनसंख्या के बीच में एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा होगा। एक समय जब खाद्यान्न कम पड़ जाएगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो उस समय कुछ प्राकृतिक आपदाएं आएगी, जैसे महामारियां आएगी, अकाल बढ़ेंगे और युद्ध जैसी आपात स्थिति पैदा होगी।
और इसकी वजह से जनसंख्या स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। ये स्वतः नियंत्रण की बात करता है। तो पॉपुलेशन नियंत्रण के संबंध में ये प्रकृति नियंत्रण का समर्थक है। ये कहता है कि महामारी, अकाल और युद्ध जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जनसंख्या स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। तो ये हो गया थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ये बेसिक प्रश्न है जो आपके बन सकते हैं। आशा है कि आप इस सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और इससे रिलेटेड एग्जाम के अंदर यदि कोई प्रश्न आता है तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ फिर हम अगली क्लास जनसंख्या के स्ट्रक्चर अर्थात जनसंख्या की संरचना को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक आप बने रहिए इसी विश्वास के साथ कि जरूर हम देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।